गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द सेंट्रीफ्यूगेशन। ये हमारा इंजीनियरिंग का टॉपिक है सेंट्रीफ्यूगेशन। अब सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस होती क्या है और फार्मास्यूटिक्स में हमें इसकी क्यों जरूरत पड़ती है। हम सेंट्रीफ्यूगेशन से रिलेटेड इसकी प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, इसके जो इक्विपमेंट्स हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं वो पढ़ेंगे, उनकी वर्किंग पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, यूजेस, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज सब हम इसमें कवर करेंगे। और उसके अलावा हम इसकी थ्योरीज के बारे में भी पढ़ेंगे, जिसको आप इसके लॉ बोल सकते हो, यानी कि आपके लॉ ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होंगे। So first of all about its definition, centrifugation is a process used to separate or concentrate materials suspended in a liquid medium. सेंट्रीफ्यूगेशन वो प्रोसेस है जिसमें आपका कंसंट्रेटेड मटेरियल्स जो एक लिक्विड मीडियम के अंदर सस्पेंड रहते हैं उन पार्टिकल्स को सेपरेट आउट करना, यानी कि जो आपका मिक्सचर है, जो स्लरी है, उसके अंदर से आपके सॉलिड को अलग करना, सेपरेट करना और आपका लिक्विड अलग करना। The theoretical basis of this technique is the effect of gravity on particles in suspension. Theoretical basis क्या है कि ये टेक्निक आपका है ग्रेविटी के ऊपर बेस्ड है, जिसमें आपके पार्टिकल्स जो होंगे वो आपके सस्पेंशन है, जो मीडियम है, जो आपका मिक्सचर है उसके अंदर आपके पार्टिकल सस्पेंडेड रहेंगे, यानी कि सस्पेंशन में रहेंगे एज आ। और सेंट्रीफ्यूगेशन क्या करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की हेल्प से वो पार्टिकल्स आपके सेपरेट होके सेटल डाउन हो जाएंगे नीचे की तरफ। नेक्स्ट आपका है टू पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट masses will settle in a tube at different rates in response to gravity. अब ट्यूब्स कौन से वाली सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन हमारे पास होती है, इक्विपमेंट होता है जो हम फार्मास्यूटिक्स की लैब्स में भी यूज करते हैं। उसमें क्या होती है, हमारी टेस्ट ट्यूब्स लगी होती हैं। फॉर एग्जांपल हम जैसे आपका जो ब्लड सैंपल होता है, ब्लड में से आपके आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स को अलग हमने करना पड़ता है, तो हम सेंट्रीफ्यूज उसको कराएंगे। तो उनको टेस्ट ट्यूब में हम एक टेस्ट ट्यूब में ब्लड को डाल देते हैं, उसके बाद ही हम क्या करते हैं, हम उसको सेंट्रीफ्यूज कराते हैं। तो नीचे की तरफ आपकी डब्ल्यूबीसी सेटल हो जाती है, बीच में आपकी क्या रह जाती है, बीच में आपकी प्लेटलेट्स रह जाती है और ऊपर आपकी आरबीसीज रह जाती है। तो सेम इसी तरह से हमारे पास अगर कोई भी मिक्सचर होगा, मटेरियल होगा, तो उसकी आपने क्या करनी है, उसके जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे और जो आपका लिक्विड है वो आपका ऊपर की तरफ आ जाएगा। नेक्स्ट आपका रहेगा प्रिंसिपल एंड थ्योरी ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। अब सेंट्रीफ्यूगेशन की थ्योरी क्या है, सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट जो आएगा, सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट का क्या मतलब है, जैसे एक पर्टिकुलर रोटेशन पे जो आपका इक्विपमेंट घूमेगा तो उसकी वजह से सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट आएगा, और वो हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन टर्म ऑफ द रेशियो ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स इज नोन एज द सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट। जो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स की रेशियो के जो ग्रेविटेशनल फोर्स और आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसकी रेशियो होगी, ठीक है। और इसको हम क्या कहेंगे, सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट कहेंगे। सो कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m रोटेटिंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r एट अ वेलोसिटी v। द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इन अ रेडियल डायरेक्शन इज गिवन बाय, जो इसका फॉर्मूला होगा वो आपका रहेगा F इज इक्वल टू mv स्क्वेयर अपॉन r। F आपका क्या है, F आपका है फोर्स, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो लग रहा है, एम वी स्क्वेयर यानी कि आपका मास ऑफ बॉडी, v इज वेलोसिटी ऑफ बॉडी, r इज रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये आपका फॉर्मूला रहेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, जिसमें आपका मास भी यूज हो रहा है, वेलोसिटी यूज हो रही है और रेडियस यूज हो रहा है। सो नेक्स्ट आपका रहेगा, अब इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस दे रखे हैं कि आपका द सेम बॉडी विल बी एक्टेड अपॉन बाय अ ग्रेविटेशनल फोर्स, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ग्रेविटेशनल फोर्स में आपका g बड़ा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स दिखा रखा है, इज इक्वल टू mg। इसमें आपका m क्या रहेगा, मास, एंड g आपका क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। g इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, स्मॉल g आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट रहेगा। और द सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट इज द रेशियो ऑफ टू फोर्सेस, सो दैट जो सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट हमारा होगा वो आपके दो फोर्सेस के बीच की रेशियो होगी। और वो दो फोर्सेस आपके कौन से हैं, एक तो है आपका सेंट्रीफ्यूगल आपका जो फोर्स है वो, और एक दूसरा है ग्रेविटेशनल फोर्स,
ठीक है। और उसको हम सी से हम क्या दिखाएंगे, सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट, यानी कि आपका सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट निकालने का फॉर्मूला है एफ अपॉन जी, जो एफ आपका है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल जो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और जी आपका है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा एम वी स्क्वेयर अपॉन एम जी आर V2 अपॉन जी आर, जिसमें आपका V हम 2 पाई आर एन है, एन आपका स्पीड ऑफ रोटेशन है, F अपॉन जी इज इक्वल टू 2 पाई आर एन स्क्वेयर का होल स्क्वेयर अपॉन जी आर। तो ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी बाद में 2 पाई स्क्वेयर एन स्क्वेयर डी अपॉन स्मॉल जी। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी, जिसमें आपका डी क्या है, डायमीटर ऑन रोटेशन। तो नेक्स्ट आपका यही दिखा रखा है कि इसमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हैज अ वैल्यू ऑफ 9.807 m अपॉन s स्क्वायर, सो द इक्वेशन 1 में बी सिंप्लीफाइड एज। तो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 1 के अंदर जो हमारा कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू है वो आपकी रहेगी 9.80 समथिंग, और ये आपकी यहाँ पे पुट कर देंगे इसमें, ठीक है। और उसके बाद आपका ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो आपका कैलकुलेट होके 2.013 n स्क्वायर डी हो जाएगा। तो इसमें प्रोवाइडेड दैट n इज एक्सप्रेस्ड एज s-1 एंड d इज इन मीटर, तो d आपका मीटर्स में प्रेजेंट होगा। तो नेक्स्ट आपका रहेगा फ्रॉम द इक्वेशन it can be drawn that the centrifugal effect is directly proportional to the diameter but is proportional to the square of the speed of the rotation। तो जो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो इक्वेशन आएगी वो आपकी ये सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट वाली ये फाइनल इक्वेशन होगी जो सिंप्लीफाई करके दिखा रखी है, और ये आपका क्या रहेगा, प्रोपोर्शनल ऑफ द स्क्वायर ऑफ द स्पीड ऑफ द रोटेशन। Thus, if it is necessary to increase the centrifugal effect, it is of greater advantages to use a centrifuge of the same size at higher speed rather than use of large centrifuge at the same speed of rotation। तो इसके कहने का मतलब है कि आप एक स्मॉल साइज के हायर स्पीड के साथ में स्मॉल सेंट्रीफ्यूज यूज कर लो, रादर देन कि आप बिग सेंट्रीफ्यूज यूज करो और उसकी स्पीड रोटेशन क्या रहे, कम रहे। तो आपका सही साइज इसमें क्या बताया, स्मॉल, और रोवी रिवोल्यूशन उसकी हाई बताई है। तो नेक्स्ट आपका आता है फैक्टर अफेक्टिंग सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस। अब सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस के फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करेंगे इसको, फर्स्ट आपका हो गया लिक्विड विस्कोसिटी, सेकंड हो गया लिक्विड डेंसिटी, थर्ड आपका है सॉलिड कंसंट्रेशन, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, नेक्स्ट है आपका सरफेस चार्ज ऑफ पार्टिकल्स, नेक्स्ट है आपका टाइप एंड शेप ऑफ पार्टिकल्स, नेक्स्ट है फीड रेट, एजिटेशन स्पीड, साइज ऑफ सेंट्रीफ्यूज, हाइट ऑफ केक, मोड ऑफ ऑपरेशन एंड टाइम एट फुल स्पीड। तो ये आपके फैक्टर अफेक्टिंग्स हैं, यानी कि ये कुछ एक फैक्टर्स हैं जो आपके सेंट्रीफ्यूगेशन को अफेक्ट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द लिक्विड विस्कोसिटी। तो लिक्विड विस्कोसिटी का क्या इफेक्ट होगा सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट सेंट्रीफ्यूगेशन पे। तो जो लिक्विड विस्कोसिटी है, जितना ज्यादा विस्कस होगा आपका लिक्विड या मिक्सचर जो आपका है, जो आपने फेज सेपरेट करानी है, उतना ही लेट आपका सेंट्रीफ्यूज होगा और उतनी ज्यादा आपको आरपीएम उसको देनी पड़ेगी। तो जितना ज्यादा विस्कस रहेगा उतना ज्यादा आरपीएम पे आपको रिवोल्यूशन कराना पड़ेगा, और उतने ही फेज आपके फिर क्या होंगे, सेपरेट होने में मुश्किल होंगे। तो नेक्स्ट आपका है लिक्विड डेंसिटी। अब लिक्विड की डेंसिटी के ऊपर भी डिपेंड करेगा आपका, अगर सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा है तो वो पहले सेटल हो जाएगा, और जो लिक्विड की डेंसिटी है वो अगर ज्यादा है तो लिक्विड आपका नीचे सेटल होगा। ठीक है, तो डेंसिटी के ऊपर बात है कि जो आपका लिक्विड की डेंसिटी है वो कैसी है, उसके अकॉर्डिंग, जैसे कि आपके 2 इमिसिबल फेज अगर आपके पास है तो जिस फेज की डेंसिटी ज्यादा होगी वो पहले सेटल होगा नीचे की तरफ, और जिसकी आपकी कम होगी वो आपका ऊपर की तरफ रह जाएगा। नेक्स्ट आपका है सॉलिड्स कंसंट्रेशन। अब सॉलिड्स की कंसंट्रेशन आपका जो आपके पास मिक्सचर है उसके अंदर अगर सॉलिड ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, ज्यादा कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है, तो आपका क्या होगा, जल्दी से सेपरेट नहीं होंगे फेज, उनको एक ज्यादा आरपीएम पे सेपरेट कराना पड़ेगा। पर अगर आपका जो कंसंट्रेशन कम है तो आपकी इजीली सेपरेशन हो सकती है। नेक्स्ट आपका है पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। अब पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि आपके जो पार्टिकल्स हैं वो आपके कहाँ पे
सेटल डाउन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। कुछ एक आपके एक टाइम के बाद जब आप सेंट्रीफ्यूज कराओगे तो अकॉर्डिंग टू देयर पार्टिकल साइज वो आपके सेटल डाउन होने शुरू हो जाएंगे। तो ये सेंट्रीफ्यूगेशन में मेन आपका फैक्टर रहता है कि जो आपके पार्टिकल्स का साइज है वो आपके पार्टिकल के साइज के ऊपर ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी कि अगर बड़ा साइज है तो आपके पहले सेटल हो जाएगा, छोटा साइज है तो बाद में सेटल हो जाएगा। तो नेक्स्ट आपका है सरफेस चार्ज ऑफ पार्टिकल्स की, जो पार्टिकल्स के ऊपर है वो आपका चार्ज कौन सा है। ठीक है, सरफेस चार्ज ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स का सरफेस चार्ज कौन सा है, नेगेटिव है या फिर आपका पॉजिटिव है। जैसे कि आपको पता है कि सेम चार्ज आपका रिपेल करेंगे और जो अपोजिट चार्ज है वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सो नेक्स्ट आपका है टाइप एंड शेप ऑफ पार्टिकल्स। अब पार्टिकल्स की शेप और टाइप के ऊपर भी डिपेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर वो सर्कुलर पार्टिकल्स इसके अंदर प्रेजेंट है तो वो क्या करेंगे, वो एक दूसरे के साथ इतनी क्लोज पैकिंग नहीं करेंगे, नीचे सेटल डाउन तो हो जाएंगे बट वो क्लोज पैक नहीं होंगे। अगर सारे स्क्वायर की फॉर्म में प्रेजेंट है तब क्या होगा, तब वो अपने आप को अच्छे से उसकी क्लोज पैकिंग हो जाएगी। तो नेक्स्ट आपका है फीड रेट। अब फीड रेट भी डिपेंड करेगा कि किस रेट से आपकी फीड हम सेंट्रीफ्यूज के अंदर डाल रहे हैं, ये भी आपका फैक्टर अफेक्ट करता है कि अगर आपका सेंट्रीफ्यूगेशन जल्दी हो रहा है तो आपका फीड रेट भी जल्दी होगा, अगर लेट हो रहा है तो आपका फीड रेट भी क्या होगा, लेट होगा। नेक्स्ट आपका है एजिटेशन स्पीड। एजिटेशन स्पीड का मतलब है कि आप किस स्पीड से सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर एजिटेट करा रहे हो, यानी कि उसको घुमा भी रहे हो साथ के साथ उस मिक्सचर को। तो अगर जितना ज्यादा आप एजिटेशन कराते हो उतना ही आपका सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होगा, जल्दी होगा, और जितना कम एजिटेशन कराते हो उतना सेंट्रीफ्यूगेशन आपका कम होगा। नेक्स्ट आपका है साइज ऑफ सेंट्रीफ्यूज। अब सेंट्रीफ्यूज का साइज आपका कैसा होना चाहिए, अगर आपके पास स्मॉल सेंट्रीफ्यूज है तो वो स्मॉल सेंट्रीफ्यूज आपका क्या करेगा, स्मॉल सेंट्रीफ्यूज ज्यादा रिवोल्यूशन पे जल्दी जल्दी घूमेगा और आपका सेपरेशन जल्दी कराएगा एज कंपैरिजन टू लार्ज सेंट्रीफ्यूज। तो नेक्स्ट आपका है हाइट ऑफ केक। अब केक की हाइट आपकी कैसी है, ठीक है, कि हाइट ऑफ केक, इनके जो केक ज्यादा फॉर्म हो गया है अगर, तो उस टाइम पे क्या करेंगे, हम उसको रिमूव कराएंगे। तो इसका ये भी फैक्टर अफेक्ट करेगा कि जितना ज्यादा आपका केक फॉर्म हो जाता है उतना कम आपका सेंट्रीफ्यूज होगा, जितना कम केक होगा उतना ज्यादा आपका सेंट्रीफ्यूज होगा। तो मोड ऑफ ऑपरेशन आपका क्या रहेगा, मोड ऑफ ऑपरेशन भी आपका कि आपका सिंगल यूनिट है या आपका या आपकी क्या है कॉन्टिन्यूस यूनिट है, तो उसके हिसाब से आप इसको ऑपरेट कराओगे। तो नेक्स्ट आपका है टाइम एट फुल स्पीड, कि आपका फुल स्पीड फुल रिवोल्यूशन अगर हम कराते हैं तो आपका सेंट्रीफ्यूगेशन में कितना टाइम कंज्यूम होता है। तो नेक्स्ट आपका है क्लासिफिकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूज। की सेंट्रीफ्यूज हमारे कितने टाइप के होते हैं। फर्स्ट आपका है इंडस्ट्रियल सेंट्रीफ्यूजेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री मेन टाइप्स। फर्स्ट आपका रहेगा सेंट्रीफ्यूगे फिल्ट्रेशन सेंट्रीफ्यूज, सेडिमेंटेशन सेंट्रीफ्यूज एंड कॉन्टिन्यूअस सेंट्रीफ्यूज। जो फिल्ट्रेशन सेंट्रीफ्यूज होगा उसमें क्या होंगे, परफोरेटेड बास्केट्स लगी होंगी, यानी कि बास्केट्स की वॉल पे आपके छेद होंगे, ठीक है, कोई ना कोई सुराख बने होंगे। तो जब आपकी फीड उसके अंदर आएगी तो वो उन छेद उन परफोरेटेड प्लेट से होते हुए नीचे आपका लिक्विड सेपरेट हो जाएगा और ऊपर की तरफ आपका सॉलिड बच जाएगा। तो नेक्स्ट आपका है सेडिमेंटेशन सेंट्रीफ्यूज। अब सेडिमेंटेशन सेंट्रीफ्यूज में आपका क्या होगा, सिंपल सेंट्रीफ्यूगेशन के जैसे ही है कि जैसे ही आपका सेंट्रीफ्यूज कि उसको एक पर्टिकुलर आरपीएम पे घुमाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम ब्लड को एक पर्टिकुलर आरपीएम पे घुमा रहे हैं तो वो जो आपका टेस्ट ट्यूब के अंदर जो ब्लड प्रेजेंट है वो आपका क्या हो जाएगा, टेस्ट ट्यूब के अंदर ब्लड है वो आपका सेटल डाउन होने शुरू हो जाएगा, डब्ल्यूबीसी आरबीसी और प्लेटलेट्स को वहीं पे ही सेपरेट कर देगा। तो नेक्स्ट आपका कॉन्टिन्यूअस सेंट्रीफ्यूज। अब कॉन्टिन्यूअस सेंट्रीफ्यूज में क्या होगा, दोज वेयर अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस ऑफ और वेरी हाई कैपेसिटी इज रिक्वायर्ड। ये उसके लिए है जहां पे आपकी कंटिन्यूअस प्रोसेस होगी और बहुत ज्यादा हाई कैपेसिटी में होगी, फॉर एग्जांपल आपके कंटिन्यूअस हॉरिजॉन्टल सेंट्रीफ्यूज। सो ये आपकी होगी क्लासिफिकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूज। इसके बाद हम अलग अलग करके परफोरेटेड, जैसे सेंट्रीफ्यूज है, परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज हो गया आपका, ठीक है, सेमी कॉन्टिन्यूअस सेंट्रीफ्यूज हो गया, नॉन परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज हो गया, सुपर सेंट्रीफ्यूज हो गया, ठीक है। ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके इक्विपमेंट के बारे में स्टडी करेंगे और आज हमने इसके
इसकी थ्योरी के बारे में पढ़ा है, इसकी डेफिनेशंस के बारे में पढ़ा है, डेफिनेशन क्या होती है सेंट्रीफ्यूगेशन की, इसकी जो प्रिंसिपल है और जो थ्योरीज ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन है वो क्या होती है। इसके बाद हमने इसके फैक्टर अफेक्टिंग किए हैं और इसके बाद इसकी क्लासिफिकेशन की है। इसकी मेन 3 क्लासेस होती हैं, फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन और आपका कॉन्टिन्यूअस सेंट्रीफ्यूज। तो परफोरेटेड बास्केट भी बहुत अच्छा इक्विपमेंट है इसका और बहुत ज्यादा यूज होता है फार्मास्यूटिक्स में। So this is all about your factor affecting centrifugation and its introduction, and in next lecture we will discuss about its equipment. So I hope you understand about today's lecture, and you understand about the introduction, about its theory and factor affecting of centrifugation. So thank you for today.